रामविलास पासवान के निधन से देश शोकाकुल है। पासवान एक कद्दावर नेता थे और दलितों के बीच उनकी खास लोकप्रियता थी। यहाँ तक कि उन्हें दलितों का राम भी कहा जाता था। उनके निधन की खबर मिलते ही राजनीतिक गलियों से लेकर बॉलीवुड तक में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री समेत कई दिग्गज नेता उनके पार्थिव शरीर के आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे हैं और श्रद्धांजलि दी। दलितों के राम कहे जाने वाले रामविलास पासवान अब नहीं रहे। 74 साल की उम्र में गुरुवार शाम दिल्ली में उनका निधन हो गया, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर उमड़ पड़ी है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर आज सुबह करीब 9:30 बजे एम्स से उनके 12 जनपद स्थित सरकारी घर पर लाया गया। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेताओं ने पासवान को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि पासवान पिछले 2 महीनों से बीमार चल रहे थे और 22 अगस्त से अस्पताल में भर्ती थे। हालत नाजुक होने पर एम्स में 2 अक्टूबर की रात उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी, जिसकी जानकारी बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट के जरिए दी थी। रामविलास पासवान के दुनिया छोड़ जाने से चिराग पासवान तो अकेले पड़ गए हैं, लेकिन इसका बिहार चुनाव में खासा असर पड़ना तय है। सीनियर पासवान के निधन से एलजेपी सहानुभूति वोट बटोर सकती है और बिहार चुनाव में एक नया मोड़ आ सकता है। वैसे सीनियर पासवान का एक दलित नेता के रूप में पासवान का जो कद था, उससे जूनियर पासवान को मदद जरूर मिल सकती है। चिराग पर खुद को साबित करने का दबाव बढ़ गया है। सीनियर पासवान कई विरोधाभासों के बावजूद अपने राजनीतिक लक्ष्य को हासिल कर लेते थे। आपको बता दें कि सीनियर पासवान ने वाजपेयी सरकार में मंत्रालय बदलने पर एनडीए छोड़ दिया था और फिर यूपी में मंत्री बने। इसके बावजूद उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया और 2014 में फिर केंद्रीय मंत्री पद हासिल किया। रामविलास पासवान को गरीबों और निचली जाति से खासा लगाव था और साथ ही उन्हें फिल्मों का भी खूब शौक था। उनका पहनावा देखकर उन्हें सूट बूट वाला दलित नेता पुकारा जाने लगा। आपको बता दें कि आज पूरे देश में रामविलास पासवान के निधन पर राजकीय शोक मनाया जाएगा। आज राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया है। उनके पार्थिव शरीर को दोपहर 2 बजे पटना लाया जाएगा और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। 10 अक्टूबर को उनका अंतिम संस्कार पटना में ही किया जाएगा। टीवी लाइव की रिपोर्ट। समय प्रतिकूल है, मौसम अनुकूल है, वादों के फूल हैं, विवादों के शूल हैं। मौका है चुनाव का, पर्व है ये लोक का। चुनावी मौसम में, त्योहारी सीजन में देखिए हमारे साथ लोक पर्व। बिहार, मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों के चुनाव और उपचुनाव पर विशेष कवरेज।